आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। तो बच्चों, मैं आपको इस लेक्चर में, इस क्लास में बहुत ही सिंपल भाषा में, ठीक है, समझाऊंगा कि मेटल क्या होते हैं एंड नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी मतलब कि हम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको समझने के बाद आप बता पाओगे कि ये जो चीज है वो मेटल है या नॉन मेटल है। मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, बॉय एंड गर्ल। ठीक है, अब बच्चों, बॉय एंड गर्ल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना। जब आप देखते हो, आप दूर से देखते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, कि ये बॉय है या एक गर्ल है, ये मैन है या वुमेन है। कर सकते हो, राइट। कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि आपने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा है, और जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ क्रॉस वेरीफाई करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो कि यस, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बॉयज की होती है, इसलिए ये बॉय है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी गर्ल की होती है, तो ये गर्ल है। अंडरस्टूड। इसी तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। समझ गए बच्चों? और इन्हीं के बेस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। पहले हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ताकि देखते ही आप बता दो कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। समझ गए बच्चों? चलिए, अब बच्चों, एक बात बताओ मुझे। आप जब जाते हो, ठीक है, आप जब प्लेग्राउंड में जाते हो, जब आप खेलने जाते हो प्लेग्राउंड में, है ना, तो आपने बहुत सारे के झूले देखे होंगे, है ना। बहुत सारे झूले होते हैं। झूले किससे बनते हैं? मैक्स केसेस में आयरन के होते हैं, आयरन से बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं, है ना। ठीक है, तो अब मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं। अब समझिए, सबसे पहले जो झूले बने होते हैं वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। आप झूलते हैं वो जल्दी टूटते नहीं है ना, तो स्ट्रांग होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, राइट। सेकंड, ठीक है, आपने देखा होगा जब आप जाते हैं गर्मियों में खेलने के लिए, तो ये क्या होते हैं, कई बार गर्मियों में जब जाते हैं तो वो बहुत गर्म होते हैं ना, आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं, इतना गर्म होता है वो। तो मतलब वो गुड कंडक्टर है किसका? हीट का। वो गर्म हो जाते हैं। थर्ड, क्योंकि झूले आयरन से बने हैं, तो आपने घर में कई बार ये भी सुना होगा कि बिजली की तारों को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर को लोहे से टच नहीं करना होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी के वायर को लोहे से टच नहीं करना होता, क्यों? क्योंकि जो आयरन होता है आपका, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, राइट बच्चों। तो मतलब ये क्या होगा, ये आपका गुड कंडक्टर होगा किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, राइट बच्चों। प्लस आपने देखा होगा कि जो आयरन होते हैं, स्टील होते हैं, वो क्या करते हैं? शाइन करते हैं, राइट बच्चों। शाइनी इन नेचर होता है। तो यदि बच्चों किसी भी मटेरियल का, ठीक है, किसी भी मटेरियल के यदि ये सारे फीचर्स हैं, ये हार्ड है, हीट हाथ हीट को ऑब्जॉर्व करता है, अच्छा सा हीट कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, शाइनी है, ठीक है, प्लस उसको किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है, जिसका शेप है, ठीक है बच्चों, जिसका शेप है उसको चेंज किया जा सकता है, तो मतलब वो क्या है? वो मेटल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है बच्चों। हार्ड है, हीट का कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, शाइन कर रहा है, और उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, शेप को चेंज करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो वो सब क्या है? वो मेटल है। अब आप यहां देखिए, मान लीजिए
आपके पास ये आयरन की एक रॉड है ना, ये आयरन की रॉड है। अब इस रॉड को आपने घुमा के सर्कल बना दिया, बन जाएगा ना, राइट। आपने उस आयरन के रॉड को क्या कर दिया, ये देखिए, आपने स्क्वायर बना दिया, है ना। इस आयरन की रॉड को आपने क्या बना दिया, आपने यू बना दिया, यू शेप का बना दिया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इस शेप को चेंज कर रहा है, ठीक है, ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यदि ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, ठीक है बच्चों, ये जो सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, यदि कोई चीज ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि मतलब वो हार्ड भी है, हीट भी हो रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, शाइन भी कर रहा है, ठीक है, और शेप भी चेंज हो रहा है, तो यदि ये कोई प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उसको हम मेटल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये बेसिक, यदि ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है, यदि आप किसी मटेरियल को देख रहे हैं और आप कंपेयर कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के साथ और वो मैच हो रही है, तो आप एकदम से बता देंगे कि भैया ये तो मेटल है, ठीक है। आप ये घर में जो आप खाना खाते हैं, ये जो बर्तन है आपके, के स्टील का जो बर्तन है आपका, ठीक है, वो क्या, वो मेटल है, आप बता पाओगे। शाइन कर रहा है, शेप चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, हीट भी पास होता है क्योंकि खाना बन रहा है इस पे, है ना, पास हो रहा है ना हीट, और हार्ड भी है, करेक्ट। चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये तो मैंने आप जो फिजिकल प्रॉपर्टी बताई है बच्चों, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया है कि मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं फिजिकली उसको देख के, आप ये उसको देख रहे हैं, ठीक है, आप एकदम से बता देंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा सबसे पहले हमने बात की थी शाइन अपेयरेंस, करेक्ट। मैं इस पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, विजिबल रहेगा। शाइन अपेयरेंस मतलब ये क्या होते हैं, ये शाइन करते हैं, है ना। ये देखिए, ये जो पाइप है स्टील का, ये क्या है, शाइन करता है। आपने जो यदि आपने कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा, ठीक है, तो जो पाइप होते हैं लोहे के, वो कैसे करते हैं, शाइन करते रहते हैं, है ना। जो पाइप होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, शाइन करते रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, शाइन करते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल की, उसको बोलते हैं मेटाबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि यदि कोई आयरन है, यदि कोई मेटल है, ठीक है, और यदि मेटल के ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना, फोर्स लगाएंगे, तो वो एक शेप ले लेगा, शेप एक नए शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, नए शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, टूटेगा नहीं, वो नए शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मेटाबिलिटी। अब इसका एग्जांपल दीजिए, पहले ये जो था, ये मान लीजिए ये कॉपर है, ठीक है, मान लीजिए ये कॉपर है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है। अब यदि इसको मैं हैमर से, इसको यदि मैं हैमर से सिर्फ फोर्स लगाऊंगा, बीट करूंगा, बार बार मारूंगा उसको, अच्छे बार बार मारूंगा, तो ये क्या कर लेगा, एक टाइम के बाद इस तरीके के कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्रेक नहीं हुआ, ये टूटा नहीं बच्चों, ठीक है, इसने क्या कर लिया, इसने अपना शेप चेंज कर लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेटाबिलिटी, कि यदि हम किसी मेटल के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगा मेटल के ऊपर, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, मैं दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ। ये मेटल है, मेटल की शीट है, ठीक है। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, इस पे हम फोर्स, तो ये क्या करेगा, एक न्यू शेप में चेंज हो जाएगा, ठीक है, न्यू शेप ले लेगा विदाउट ब्रेकिंग, ये टूटेगा नहीं, ये शेप नहीं लेगा, उसे ही बोलते हैं बेटा मेटाबिलिटी। समझ गए इस प्रॉपर्टी को? आसान था। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों डक्टिबिलिटी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, यदि मैं, एक मेटल है, ठीक है, पहले हमने क्या किया, मेटाबिलिटी में हमने इसको मारा, ठीक है, हमने फोर्स लगाया, इसमें क्या किया था हमने, ये शीट था,
ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया दोनों साइड से। ठीक है, हमने फोर्स लगाया और इसने एक न्यू शेप ले लिया विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, एक नया शेप ले लिया विदाउट ब्रेकिंग। डक्टेबिलिटी में बच्चों क्या है, डक्टेबिलिटी में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है ना। अब हम मेटल को खींचेंगे, इधर से भी हमने खींचा, इधर से भी हमने खींचा, है ना। तो ये ब्रेक ना होके एक थिन वायर की शेप ले लेगा। जिसमें हम टेंशन देंगे, टेंशन मतलब जब हम खींचेंगे इसको, है ना। जब मान लीजिए इसको हम खींचेंगे, यहां से भी खींच रहे हैं, ये मेटल है यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, एक वायर की फॉर्म ले लेगा। मतलब इसमें प्रॉपर्टी है कि ये टूटेगा नहीं, ये खिंचता रहेगा। इसको ही बोलते हैं डक्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, हम इनको थिन वायर में विदाउट ब्रेकिंग इट, थिन वायर में कन्वर्ट कर, है ना बच्चों। तो आप ये देखिए, ये हमारे पास कॉपर का ओर था, ओर मतलब बेसिकली इसका रॉ फॉर्म कहते हैं उसको। ठीक है, इसको हमने खींच खींच के कैसे कर दिया, वायर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ठीक है, समझ गए, वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, इसे बोलते हैं डक्टाबिलिटी। समझ गए, चलो, इतना हो गया बच्चों। अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, वो बहुत ही, यदि आप उसको पास में रखोगे, ठीक है, तो बहुत जल्दी वो गर्म हो जाएगा। आग के पास में रखोगे उसको, हीट के पास रखोगे तो बहुत ही जल्दी गर्म होता। ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, ठीक है, पास में रखने से गर्म तो हो जाता है, लेकिन जो आयरन है, आप ऐसा तो नहीं है कि झूले पे आप झूलते हैं वो धूप के कारण पिघल जाता है ना, नॉट पॉसिबल। तो इस आयरन की शीट को, ये जो आयरन का शीट है आपका, ठीक है, इसको यदि आपको मेल्ट करना है तो आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। कि मतलब इसी, यदि इसको आपको मोल्ड करना है, ठीक है, इसको पिघलाना है, तो आपको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे आपको हीट करना पड़ेगा, तब जाके इसका ये होगा। ठीक है, मेल्ट का। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है इनका जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हीट चाहिए होता है इसको मेल्ट करने के लिए और बॉईल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों आती है डेंसिटी। ठीक है बेटा, डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये एक आपके पास बॉक्स है ना। ये बॉक्स का सिर्फ आउटर लेयर है, जैसे आपका बकेट, वाटर का बकेट है ना, वाटर बकेट, ये इसका हैंडल है, और डायग्राम थोड़ी खराब है मेरी। ठीक है, ये बकेट है। अब ये बकेट अंदर से क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है, ये खाली होता है ना, इसके अंदर वाटर जाता है। ठीक है, तो ये एक बकेट है, और एक बकेट ये है, ठीक है, जो पूरा अंदर से भी भरा पड़ा है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, फुल है, ऐसे, है ना। तो अब मुझे बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो डेंसिटी बेसिकली बच्चों यही होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो फिल कितना है अंदर से। तो आप जो आयरन की रॉड देखते हो वो तो पूरा फिल रहता है, ऐसा थोड़ी ना रहता है। वो तो पाइप होता है ना, पाइप में अलग चीज है, यानी कि जो पाइप आप देखते हो वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन जो आयरन होता है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत ही डेंस होता है ना, हेविली डेंस होता है, हैवी होता है। तो डेंसिटी का बेसिकली आप डेंसिटी को कैसे कंपेयर करते हो, जो चीज जितनी ज्यादा हैवी होगी वो इतनी ज्यादा डेंस होगी, आप ये कह सकते हो। ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है, जो क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है,
कंपेयर कर लो एक आयरन के रॉड को, ठीक है, सेम साइज के, और इसकी कंपैरिजन कर लो एक नॉन मेटल के रॉड को, ठीक है। तो जो आयरन का रॉड होगा वो ज्यादा हैवी होगा, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डेंस है। इतना समझ में आया बच्चों जो अभी तक हमने पढ़ा? मैं बस आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देख ली है? हमने देख लिया है शाइनी नेचर, ठीक है। इसके बाद हमने मेटाबिलिटी देखा, डक्टिबिलिटी देखा, गुड कंडक्टर है, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, एंड डेंस होता है, मतलब बहुत ही हैवी होता है ये, ठीक है, प्रॉपरली फिल होता है अंदर से, ठीक है। अब बच्चों हम आ गए हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी पे। स्टूडेंट्स, जो मेटल होता है बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे आप देखेंगे कि जो आपके झूले होते हैं, है ना, ये जो आयरन के रॉड होते हैं ना, उस पे आपने देखा होगा कि जंग लग जाता है। कई बार घर में सुना ना आपने कि यार इसको तो जंग लग गया इस, है ना। तो मतलब वो जंग क्यों लग रहा है? क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है आपके एटमोसफियर से। जो आपका एटमोसफियर है इससे क्या कर रहा है? वो रिएक्ट कर रहा है ये रॉड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, ठीक है, और इसे ही बोलते हैं कि भैया इसको तो जंग लग गया है, ठीक है। प्लस मेटल अदर सब्सटेंसेस से भी रिएक्ट होता रहता है, ठीक है। तो पहला क्या है बेटा? पहला है इसका रिएक्टिविटी। मेटल कैन बी रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, जो गैसेस है उससे रिएक्ट होता है, और जिसकी वजह से जंग लग जाता है, ठीक है। सेकंड, ऑक्सीडेशन। मेटल ऑक्सीजन से, मैंने कहा ना कि जो बाहर ऑक्सीजन है उससे भी रिएक्ट हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है? रस्ट आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है। ऐसा ही मेटल में क्या होता है बच्चों? कोलिजन होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, ठीक है। बहुत टाइम के बाद यदि हम इसको ऐसे डाल रख दें, ठीक है, तो क्या होगा? मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। गलने का मतलब कैसे बोलते हो? मान लीजिए कि ये रॉड है ना, न्यू है, स्ट्रांग है, यहाँ पे कुछ कुछ छेद होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या होगा बच्चों? जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो बेसिकली ये क्या बनाएगा? ठीक है, हाइड्रोजन गैस को बनाता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है मेटल की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मान लीजिए ये दो लोग हैं, है ना, सॉरी, ये दो लोग हैं, जो जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा दूसरे भारी पड़ेगा, है ना। सेम केस में बच्चों, सेम तरीके से क्या होगा कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या करेगा? एक मेटल ये है और एक मेटल ये है मेटल वन, मेटल टू। अब जिस मेटल का, ठीक है, जो जो मेटल है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, वो डिस्प्लेस कर देगा जो मेटल लेस रिएक्टिव है किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। तो मान लीजिए एक प्रोडक्ट है इसके अंदर, ठीक है, ये एक एक प्रोडक्ट है, इसमें दो मेटल है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि जिसका रिएक्शन ज्यादा है, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव है,
वो क्या कर देगा, कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब, एक जो स्ट्रांग है वो वीक को डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल भाषा में। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या हो गया, ठीक है, कि रिएक्ट होता है, ठीक है, रिएक्टिव होता है, वो रिएक्ट करता है बाकी चीजों से, सब्सटेंस के साथ, मेटल जो होते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन के जब वो कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें रस्ट होने लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। वो डिग्रेड हो जाते हैं, कोलिजन आ जाते हैं, मतलब यदि वो इन्वायरमेंट में उसको ओपन छोड़ दें आप, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो डिग्रेड, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोलिजन की वजह से। एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं। ठीक है। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास कई बार लोग मिट्टी खोद के पाइपलाइन डालते हैं, है ना, कि नई पाइपलाइन डल रही है। तो पुरानी पाइपलाइन को क्यों निकाला इन्होंने, क्यों डाला, क्योंकि जो पुरानी पाइपलाइन थी टूट गई थी बीच बीच में से, है ना। क्यों टूट गई, इसने तोड़ा तो नहीं, क्योंकि बच्चों वो डिग्रेड हो गया था, उसमें कोलिजन हो गया था, उसमें कोलिजन हो गया था, जिसकी वजह से उसको चेंज करना पड़ रहा है ना। और इन्हीं चीज के लिए, ऑक्सीडेशन से बचने के लिए, आपने देखा होगा आयरन को प्रॉपरली पेंट करते हैं, ताकि जो उसका आउटर लेयर है वो कांटेक्ट में ना आए, डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए एटमॉस्फेयर के, ऑक्सीजन के, तो उसको पेंट कर देते हैं। समझ गए। ठीक है। अब ये देखिए, इसके एग्जांपल देखिए आप, मैंने क्या बताया, ये देखिए क्लोजन का एग्जांपल। ये पाइप वही पाइप है जो आपके घरों के बाहर से, कई बार कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि खड्डे खोद दिए जाते हैं आपके घरों के बाहर, कहते हैं कि पाइप चेंज कर रहे हैं, है ना। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन का बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, ये देखिए, इससे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। आप सेब को काटिए, ठीक है, जब पहले जब काटते हैं तो ऐसा साफ होता है, क्लीन रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये रेड कलर का और ब्लैक कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, ये आपका रस्ट हो जाता है इसको। ठीक है, एक टाइम के बाद रस्ट लगना स्टार्ट होता है क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव था, है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो जो कम रिएक्टिव होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे कॉइन में जो कॉपर का कलर था वो कम आपका रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे सिल्वर का कलर है, सिल्वर का सॉल्यूशन है। तो इसने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक परत बना दी, है ना, इसकी जो मेन रंग था उसको चेंज कर दिया, वो क्या हो गया, इसने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों रटना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, अभी आपको इतना एडवांस में नहीं पढ़ना, आपको जो बेसिक चीजें है ना आपको वो समझनी है। ठीक है, आपको बेसिक चीजें समझनी है और मैं आपको बेसिक ही समझा रहा हूँ। ठीक है। तो आपको आई होप इतना समझ में, इतना ही, इतना जितना मैंने आपको अभी तक समझाया होगा इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बच्चों जल्दी से हम देख लेते हैं कि इनके यूजेस क्या होते हैं। बच्चों देखो, मेटल के यूज आपने डेली लाइफ में बहुत देखे होंगे। ठीक है। आयरन, आयरन मेटल है, आयरन का यूज क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, आपको घर बनवाना है, आपको आयरन लगेगा। कहाँ, रॉड लगते हैं आयरन के, आपके जो विंडो होते हैं वो आयरन के बनते हैं। एल्यूमिनियम का यूज, है ना, कहाँ यूज, बच्चों एयरक्राफ्ट बनाने में, जो एयरक्राफ्ट होता है उसको बनाने में लगता है। ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आप जो टिफिन लेके जाते हैं, जो आप लंच लेके जाते हैं स्कूल में, आपकी मम्मा आपकी जो रोटियां हैं एक फॉइल में, एक पेपर होता है फॉइल पेपर वो डालती है, एल्यूमिनियम का होता है। आपके घरों में जो वायर है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है आपके घरों में, ये किससे बनती है, ये बनती है कॉपर से। ठीक है। गोल्ड, आपकी मम्मा, ठीक है, आपके पापा जो गले में चेन पहनते हैं, है ना, हाथ में अंगूठी पहनते हैं, आपके कड़े पहनते हैं, वो सब क्या है, गोल्ड से बनता है। सिल्वर, ठीक है, आपकी मम्मी जो, आपके आपकी मम्मी दीदी जो पहनते हैं पैरों में जो पायल जिसे बोलते हैं, वो सिल्वर से बना हुआ है। सिल्वर की ग्लास आते हैं बच्चों, ठीक है, ग्लास, जो राजा महाराजा से पहले वो सिल्वर के प्लेट में खाना खाते थे, वो सब किससे बना है, सिल्वर से।
ठीक है। जो बैटरीज होती हैं आपकी, ठीक है, वो किससे बनती हैं? जिंक से। ठीक है। टिन से क्या बनता है बच्चों? जो बड़े बड़े जो आपने ये देखे होंगे, कंटेनर देखे होंगे, ऐसे डब्बे होते हैं ऑयल के डब्बे। ठीक है। या फिर यदि आपने बच्चों वो कैन वाला पेप्सी पिया होगा, है ना, ऐसा कैन होता है, यहाँ से खोलने के लिए जगह होती है ना, ये पेप्सी। तो ये क्या, इसकी जो वो बॉटल होती है क्या होता है, टिन से बनी होती है। समझ गए बच्चों? तो ये जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर बेसिकली जो आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं ना, वही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी देखते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है। आयरन आप देखते ही हैं, आयरन को आप इजिली पहचान सकते हैं। मैंने यहाँ पे बता दिया है कि आपको बस बताया गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है। उसका नाम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसके यूजेस क्या। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लस यदि आपको ये एग्जाम के लिए नोट्स फॉर्म में चाहिए, आपको लिखना है क्या क्या लिखना है, किसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो बच्चों ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये नोट्स वाली जी.com से पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है। आप वहां पे जाके इसकी जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये पूरा समझाया